वो कह रहा था कि मैंने भूत नहीं देखे कहीं भूत, तो मैं कहा भैया चल भूत देखने हैं तो तुझे लोहा घाट ले चलते हैं, लोहा घाट के एबट माउंट में। और उसके पीछे जो है ना वहाँ है नेपाल। तो यहाँ पर 13 डेड बॉडी मिली और उन्हीं को यहाँ दफनाया गया है इस कब्रिस्तान में। उनके दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट करता था, उनका दिमाग खोल के देखता था कि जिंदे और मरे आदमी के दिमाग में क्या अंतर होता है। उनकी आत्माएं यहाँ पर घूमती है और भूत प्रेत बनकर लोगों पर चिपटती हैं। तब से ये बावल वाली हरकत करता है। हो सकता है मेरे पर चिपट जाए, हो सकता है इसको असर आ जाए, तो भैया भाग लेते हैं यहाँ से, मेरे पर चिपट गया। तो दोस्तों इस समय हमें लोहा घाट के आईटीबीपी कैंप के पास, हमारे जीजा जी की यहाँ पर पोस्टिंग है, तो इसलिए हम यहाँ पर रुक गए। ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ। इसको मैं भाई साहब यहाँ से गिरा दूंगा अगर इसने बीच में बाधा डाली तो दोस्तों इस समय हमें लोहा घाट के आईटीबीपी कैंप के पास, हमारे जीजा जी की यहाँ आईटीबीपी में पोस्टिंग है, तो हम यहाँ पर रुके हुए हैं। अब देखिए मौसम काफ़ी अच्छा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना आसपास घूम लिया जाए। अब देखिए घना है, चारों ओर घना जंगल है। तो वो ये भी बोल रहे थे कि इस समय सड़कों पर घूमना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई बार टाइगर भी देखा गया है। तो यहाँ पर जीव जंतु आते रहते हैं, तो कई बार वो यहाँ पर सड़कों पर भी घूमते रहते हैं। उन्होंने हमें सावधान किया था कि अगर जा रहे हो तो थोड़ा सावधानी पूर्वक जाइएगा, और जंगल के अंदर तो भाई साहब बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जानवरों को खतरा बना रहता है। तो ऐसे ही हम घूम रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। लोहा घाट काफ़ी अच्छी जगह है, चारों तरफ जंगल ही जंगल। तो मित्रों हम जा रहे हैं लोहा घाट, हाँ हम जा रहे हैं लोहा घाट के एबट, क्या नाम है, हम जा रहे हैं लोहा घाट के एबट माउंट में। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पहले की तरह हमारा एक साथी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। ये दे उल्टी कर रहा है। वो पीछे हिमांशु नाम का बंदा बैठा है, उसकी हालत इतनी ख़राब होगी भाई साहब, कई बार तो रोक रोक के उसको उल्टी कराई कि भैया तू यहाँ उल्टी सीधी जो भी करनी कर ले। हाँ तो एबट क्या बोलते हैं उसको, एबट माउंट है लोहा घाट से करीब 7 से 8 किलोमीटर। हाँ अब वो इसलिए भी है, वो जो पीछे बैठा है ना, हर बार उसे टोकूंगा मैं पूरी वीडियो में, उसको नहीं जी नहीं दूंगा मैं। वो कह रहा था कि मैंने भूत नहीं देखे कहीं भूत, तो मैं कहा भैया चल भूत देखने हैं तो तुझे लोहा घाट ले चलते हैं, लोहा घाट के एबट माउंट में। उसको पहचाना जाता है उसके क्या नाम है, भूतों के, क्योंकि वहाँ पर हैं कई सारे भूत। उसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। अब हिमांशु को जो है डरना था भूत देखने थे, क्योंकि इसने कभी रियल लाइफ में भूत नहीं देखे। हालांकि रोज़ सुबह उठ के शीशे में अपने आप को देख लेता तो वही काफ़ी है वो ये भी भूत जैसा ही है, लेकिन इसे साक्षात देखने थे। तो मैं कहा भैया चल माउंट एबट चलते हैं। माउंट एबट ही है ना, एबट माउंट। चलो कुछ भी है जो भी है, ये तो बताओ क्यों है वो कहानी वहीं बताएंगे, है क्यों बताऊंगे तुझे, और क्या ना उस चीज़।
तो मित्रों कंडीशन ये है, ये जो हमारा मेंबर है ना, ये कपड़े धो रहा है पानी से, इसने कर दिया उल्टी। इसके बस की तो कुछ है नहीं, पहाड़ों में गोल गोल चक्कर खा के इसने मार दिया उल्टी। अब देखिए किस तरह ये कपड़े साफ कर रहा है। अबे जब तेरे बस की ना आती भाई तो उल्टी क्यों कर रहा है तू? सीधी करो, सीधी करो। देखिए इसके बस की नहीं है पहाड़ों का सफ़र। भाई अपने घर पड़ा रहा कर भाई, जब उल्टी कर रहा तू। और देखिए ये जो हमारे रिश्तेदार हैं ना, ये आए हैं 13 साल बाद। 13 साल हो गए, कितने साल बाद हो गए? 2013 में आए थे। ये 2013 में घूमे थे पहाड़ों में, उसके बाद 2013 के बाद अब आए हैं। तो इनसे जानते हैं कैसा लगता है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है हमको। तो उल्टी क्यों कर रहे हो? कि मेरे अलावा सब मैं ही उल्टी कर रहा हूँ, बाकी सब ठीक है। देख लो। अरे क्या ही खुद। हाँ भाई, तो मज़ा आ रहा नहीं? 13 कितने कितने हो गए 2013 से अब तक? 8 साल के बाद। 8 साल बाद ये पहाड़ों में आए हैं, लोहा घाट में। चलो चलते हैं। हिमांशु उल्टी मत करिए अब। ओह माय गॉड, वंडरफुल डे। व्हाट अ वंडरफुल डे। अब देखिए माउंट आबू में, यार माउंट आबू याद आ रहा है बार बार, राजस्थान का एवर माउंट। एबर्ट माउंट है ना, ऊपर पहाड़ी पर। दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। और देखिए यहाँ पर लोग बाग अपना प्रोग्राम भी करते हैं। अरे भैया प्रोग्राम करना है तो यार अपना मान लो, अगर कर भी रहे हैं, वैसे तो करना नहीं चाहिए, पर अगर मान लो जो लोग नहीं मानते प्रोग्राम करने से, तो भैया अपना ये जो कचरा है साथ लेकर जाएं, या मान लो साथ भी लेकर नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर डस्टबिन में डाल दो। यहाँ के जो लोग हैं वापस इसको डाल देंगे जहाँ पर उनको डस्टबिन में डालना होगा। तो मित्रों यहाँ परेशानी ये हो गई है कि ये है बंद, यहाँ पर एंट्री की परमिशन नहीं है। ये ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ एबर्ट माउंट के काफ़ी करीब हैं। अब ये गेट इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि इसकी परमिशन नहीं है। ये कॉटेज 13 कॉटेज है मेरे हिसाब शायद, अगर आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं रात को। और इधर है चर्च। अब ये भाई जी हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तो हम चर्च में ही चलते हैं नीचे की तरफ, जहाँ वैज्ञानिक वो आविष्कार करता था। क्या लिखा है? इको लॉज हट्स। और एक आध सेल्फी पॉइंट होगा इधर, बस और कुछ नहीं है ना। चलो तो कुछ खास फ़र्क नहीं है फिर। तो जैसे कि आपने देखा कि हम अंदर तो नहीं जा सके इन कॉटेज के। ये जो 13 बने हुए हैं, यहाँ पर आप चाहे तो रूम ले सकते हैं। रूम का किराया इनका थोड़ा महंगा है, करीब 3-4 हज़ार रुपये यहाँ पर नाइट का स्टे लगता है। यहाँ पर कुछ सेल्फी पॉइंट भी बने हुए हैं, लेकिन भैया हमें जब परमिशन नहीं मिली अंदर से,
तो फिर हम यहीं पर बाहर बाहर घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या है। उसके बाद हम ले चलेंगे आपको चर्च, जहाँ पर वो वैज्ञानिक आविष्कार नहीं, एक्सपेरिमेंट करता था। ये भी कॉटेज है, ये रेस्टोरेंट है। 5 पढ़नी थी, यहाँ हमारी जाती थी LRP। तो एक बार LRP में 13 जने गए और वो आज तक वापस नहीं लौटे। क्यों? 10-12 साल हो गए। क्या हो गया था? स्लाइडिंग हुई तकड़ी, उसमें दब गए। कौन सी पंचुल पहाड़ी? दिख ना रही ना, आगे धुंध नहीं आ रही। धुंध तुम्हारा उस पहाड़ी से आ गए हैं? हाँ, इस पहाड़ी से आगे है। 5 पहाड़ी हैं पंचचूली, कहते हैं वो विष्णु भगवान के रहने का स्थान था ये, तो ये लोग बोलते हैं। वो विष्णु भगवान? हाँ, विष्णु भगवान, शंकर भगवान सब 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 निवास करते थे यहाँ। देखिए वहां पर है पंचचूली, क्या नाम है उसका? पंचचूली। वहां पर है पंचचूली नाम की कोई पहाड़ी, और सही नहीं समझ गया। वहां पर है पंचचूली नाम की कोई पहाड़ी, और उसके पीछे जो है ना वहाँ है नेपाल। और पिथौरागढ़ किधर है? वो सामने है पिथौरागढ़। वो जो मंदिर है पिथौरागढ़ में है, वो मंदिर जो मंदिर खड़ा है वो। मैं बड़ी मुश्किल में छुटाया अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने पकड़ के रखा। ये है रेस्टोरेंट कॉटेज के पास ही, ये कॉटेज है। यहाँ क्या? ये खाना बनाते थे। अच्छा, ये सामने दिख रही है ना आपको, ये वाली, यहाँ पर अंग्रेज लोग बनाते थे खाना। इसके कान हैट गुन्नू, इसके कान हैट दे पकड़ के। गाड़ी बुला रही है। यानी देखिए दिल्लू आ जाता, दिल्लू को टाइगर आ जाए। व्हाट इज दिस वंडरफुल वो। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे अंग्रेज हिंदुस्तानियों को मारते थे। दोस्तों ये वही आदमी, इसने मुझे ये वही आदमी जिसने मुझे इंग्लिश सिखाई। अब ये भी भूल गया और इसने मुझे ही बुला दी। मैंने इससे कही इंग्लिश सिखा दे। भाई भूत रहम है इसमें, कहाँ जा रहा? पकड़ के काट लेंगे। देखिए वो जो मैंने आपको ऋषिकेश में दिखाया था ना, द बीटल्स आश्रम की दीवारों पर लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया। तो यहाँ पर भी लोग अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आए। यहाँ पर भी ओयो लिख दिया, और ये लिख दिया तेरा आशिक। पता नहीं लोग क्यों नहीं आते अपनी गंदी हरकतों से बाज। आई हैरी लव नीलम, पता नहीं क्या। देखिए ये वही लड़का है जिस पर अंग्रेजों ने करे थे आविष्कार। अजी इसे जिंदगी इसका दिमाग खोल दिया, तभी से इसका दिमाग उल्टा है। जब इसका दिमाग खोला था ना अंग्रेजों ने, डॉक्टर मोरिस ने, तो इसका दिमाग खोल दिया भाई साहब जिंदे आदमी का। इसने जो चीख मचाई ना, ये जो है ना पागल में उल्टा लटका के मारने को काटने को, यहाँ वो होंगे इनके। तो जब डॉक्टर मोरिस ने इसका दिमाग खोल के कुछ हरकतें की ना, तो तब से इसका दिमाग खराब है। तब से ये बावल वाली हरकत करता है। हो सकता है मेरे पे चिपट जाए, हो सकता है इसको असर आ जाए, तो भैया भाग लेते हैं यहाँ से। मेरे पे चिपट गया ना। तो दोस्तों ये है लोहा घाट में, लोहा घाट से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर, जहाँ पर हम बात कर रहे थे ना गाड़ी में कि यहाँ पर ये एक भूतिया हवेली है, यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, तो वो यही है चर्च। तो इसकी कहानी ये थी कि यहाँ से कुछ दूर साइड एक घर हुआ करता था। वो घर था एबी नाम के दंपत्ति का, मतलब पति और पत्नी का। और कुछ समय बाद उन्होंने जो ये अपना घर था वो दे दिया, हॉस्पिटल के नाम कर दिया। अब वहाँ पर आए थे 1900 के दशक में, एक डॉक्टर मोरिस के नाम से एक डॉक्टर आए थे। वो बड़े यहाँ फेमस हुए आगे, क्योंकि वो मरीजों की अच्छी देखभाल करते थे शुरू में। उसके बाद क्या हुआ, अबे छोटू हिला मत यार, यार तो कैमरामैन ठीक नहीं है भाई, एक एंगल ले ही ना रहा कोई सा। तो कुछ समय बाद डॉक्टर मोरिस यहाँ हॉस्पिटल में आए, जो यहाँ से थोड़ी बहुत साइड में था। वैसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पहले हॉस्पिटल ही था, जिसको चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि अंग्रेज लोग अपनी सच्चाई छिपा सके। ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर मोरिस इलाज करते थे मरीजों का। इलाज किया, कुछ लोग कहते हैं कि
उनको जो है ना भविष्य के बारे में पहले पता होता था। तो डॉक्टर मॉरिस 2-3 दिन पहले बता देते थे कि ये मरीज मरने वाला है। उसके घर वाले, जो मरीज मरने वाला था 2-4 दिन में, तो उसके घर वाले डॉक्टर मॉरिस के पास उसको छोड़कर चले जाते थे। उसके बाद डॉक्टर मॉरिस उनके साथ क्या करता था, डॉक्टर मॉरिस यहीं लाता था चर्च में उनको, उनके दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट करता था। हाँ, मतलब वो देखना चाहता था कि जिंदे और मरे आदमी के दिमाग में क्या अंतर होता है। वो जिंदे आदमी को लेटाता, पता नहीं जो भी कुछ था, उसे जक्शन लगाता या एक्सपेरिमेंट करता। फिर कहते हैं कि उनका दिमाग खोल के देखता था कि जिंदे और मरे आदमी के दिमाग में क्या अंतर होता है। अब कुछ लोग उसको पागल बताते हैं, कुछ क्या बताता है, कुछ लोग इसको मात्र कहानी मानते हैं, कुछ सच मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात प्रचलन में है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था। तो 1900 के दशक की ये बात है। उस समय डॉक्टर मॉरिस यहाँ पर फेमस भी थे, उसके बाद हो गए वे कुख्यात। तो डॉक्टर मॉरिस की ये कहानी है। अब जो डॉक्टर मॉरिस जिनका इलाज करते थे ना, उनको ऐसा बोला जाता है कि जिंदे और मरों के बीच जो वो इलाज करते थे, तो उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। अबे मेरा लोवर नीचे से फट रहा, दिखा मत यार। हाँ, ऐसा कर। तो ये बोलते हैं कि डॉक्टर मॉरिस जिन आदमियों पर एक्सपेरिमेंट करते थे, उनकी आत्माएं यहाँ पर घूमती है और भूत प्रेत बनकर लोगों पर चिपटती हैं। मैं तो कह रहा हूँ, ये जो कैमरा बना रहा है ना हमारा, ये जो वीडियो बना रहा है, इस पर चिपट जाए आत्मा तो इसका दिमाग ठीक हो जाए। लेकिन कहते हैं कि उनकी सच्चाई का पता जब चला, जब दिल्ली से किसी को भेजा गया कि भाई देख के आओ कि डॉक्टर मॉरिस की सच्चाई क्या है। कहते हैं कि उनका जब असिस्टेंट यहाँ आए थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उनके असिस्टेंट यहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहे। उन्होंने कुछ जांच पड़ताल की और देखा कि डॉक्टर मॉरिस किस तरह से काम करते हैं। और बाद में उन्होंने जब निष्कर्ष निकाला तो पता ये चला कि डॉक्टर मॉरिस एक तरह से कहते हैं कि पागल थे। वो जिंदा और मरे मरीजों पर एक्सपेरिमेंट करते थे। उनके दिमाग खोल खोल कर देखते थे कि एक जिंदे और मरे व्यक्ति के दिमाग में क्या अंतर होता है। अब पता नहीं, जो भी उनका रिसर्च का, एक्सपेरिमेंट का मानक होगा, वो उसी तरह उन पर प्रयोग करते थे। तो जब उनके असिस्टेंट को ये पता चला कि भाई डॉक्टर मॉरिस तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बहुत ख़तरनाक लेवल तक जाकर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने आसपास के लोगों को उनकी सच्चाई बताई। अब भैया, लोग तो डॉक्टर मॉरिस को एक तरह से ईश्वर के रूप में पूछते थे, वो कैसे यकीन करते। तो कहते हैं कि जब यहाँ पर सर्च की गई तो 13 डेड बॉडी मिली। तो 13 डेड बॉडी को, जो मैंने अभी आपको दिखाया है कब्रिस्तान, वहाँ पर दफनाया गया था। तो इस तरह लोगों में जो डॉक्टर मॉरिस का विश्वास था वो टूट गया। और बाद में कहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और कोई कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने सुसाइड भी की थी। अब पता नहीं सच्चाई क्या है भाई, जो हमने पढ़ा है वही हम आपको बता रहे हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो किसी को क्या पता। तभी से कहते हैं कि ये जगह जो है वह है हॉन्टेड, मतलब यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, और रात को भी यहाँ पर किसी के चीखने, चिल्लाने या मरीजों के रोने की आवाज़ सुनी जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो लोग एक्सपेरिमेंट का शिकार होते थे वो तड़प तड़प कर मर जाते थे, और तभी से ये मान्यता है कि उनकी रूह, आत्मा यहाँ पर भटकती है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं आपको डॉक्टर मॉरिस की कहानी बता रहा था, तो कहते हैं कि यहाँ पर जब छापेमारी की गई तो करीब 13 डेड बॉडी मिली। अब उन डेड बॉडी को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, वो है चर्च, और चर्च के बिल्कुल नीचे की साइड ये 13 कब्रें हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ दिखा देते हैं कि किसका नाम लिखा हुआ है और कौन से सन की है, मतलब कौन से वर्ष की है। ये आप देखिए, ये बहुत साली है 1945 की। छोटू, ये कब्र है भाई साहब, इनसे दूर दोस्तों ये देखिए, ये कवर है इन 28 जून 1945 की। एज थी इन व्यक्ति की 83 ईयर। और एक ये रही, द मेमोरी ऑफ मोर। क्या लिख रहा है, पढ़िए, पढ़, क्या लिख रहा, जोर लगा के पढ़, समझ में ना आ रही है पढ़ेगा तो पढ़ेगा। भैया। ये सारे एक साल की वो ऊपर नीचे दिखाई दिया, लेकिन ये जो है ना आगे एक साथ ही मारे थे। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, इनके सब यो 1959 का, यो इसलिए करवाया किसी को पता ना चला क्या चीज़ है ये। 1958 का। हाँ, ये जो भी तो 58 है, ये ऊपर नीचे देखो वो हो रहा है ना, और सब जून के खत्म हो रहे हैं, परी गर्मी के। तो दोस्तों उस समय इसको मुक्ति की कोठरी भी कहते थे। इसको मुक्ति की कोठरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि लोगों के मन में तो डॉक्टर मॉरिस के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास था, सम्मान था,
उनको ऐसा लगता था कि इनमें कुछ ना कुछ ऊपर वाले की शक्ति है, जिससे कि ये पहले बता देते हैं मरीज को कि ये 2-4 दिन में एक्सपायर होने वाला है, मतलब मरने वाला है। तो उनके घर वाले भी अपने किसी मरीज को यहाँ छोड़ जाते थे कि भैया जब इसकी 2-4 दिन बाद डेथ हो ही जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ले जाकर इसके अंतिम क्षण में डॉक्टर मोरिस का ध्यान रखेंगे। तो जब किसी मरीज को यहाँ लाया जाता था तो उसके घर वाले सोचते थे कि उसको यहाँ पर मुक्ति मिल जाएगी, तभी से इसको मुक्ति की कोठरी भी कहते हैं। मतलब लोगों के मन में ये मान्यता थी। तो कोई कहता है भूत है, कोई कहता है नहीं है। और भैया सच्ची बात क्या है हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। वैसे भूत वूत तो कुछ नहीं होगा यार, फिर भी लोगों को मानना है तो भैया मानते रहे, हम क्या कहेंगे इसके बारे में। चलो भाई। देखिए अब ये रनिंग करेंगे और इनके साथ साथ थोड़ी बहुत हम भी करेंगे। देखते हैं कितना स्टैमिना है हमारे पास। ये देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई हम चढ़ गए हैं भाई साहब, रेल बन गई, चढ़ाई खड़ी है, इस वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। तुम कर सकते हो, हाँ कम ऑन। तो वहाँ पहुँच चुका है और हम यहाँ नीचे हैं। यहाँ पर रखी जाती थी तोप, और तोप से दुश्मन ऊपर नीचे की तरफ कुएं में जा रहा है। हिमांशु कुछ कहना चाहोगे आखिर में, अगर नीचे कुछ हो जाता है तो आखिर संदेश कुछ मिले तो बता देना भाई, कोई सोना चांदी असरफी बसरफी बर्फी जो भी कुछ मिले। अरे नीचे जा, गुफा है। कोई दीवार और छत बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इसके नीचे होगा।